वैसे आपका टोटल हेल्थ नहीं। हम अपने शरीर के बारे में अगर ये कहें कि काफी कुछ जानते भी और ध्यान भी रखते हैं तो शायद बहुत गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि शरीर के बारे में बहुत सी बातें हम जानकर भी नजरअंदाज बने रहते हैं। करते क्या है, चेहरा खूब धोते हैं, लेकिन कभी आंखों के बारे में सोचते हैं कि हम दरअसल आंखों की सेहत के लिए क्या करते हैं। या कोई भी ऐसा लक्षण आए कि जिससे पता चले कि आंखों में कोई भी तकलीफ हो रही है तो तुरंत किसी विशेषज्ञ के पास जाए। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर में लगभग 80% मामलों में दृष्टिहीनता या दृष्टि दोषों को या तो समाप्त किया जा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है। और आंखों की ज्यादातर इस तरह की जो बीमारियां हैं वो 90% उन देशों में होती हैं जो विकासशील देश हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा है। तो आज टोटल हेल्थ में हम आंखों की बहुत सी ऐसी समस्याओं पर बात करेंगे जिनको समय रहते हुए दूर किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें भारत की तो आंकड़े ये कहते हैं कि अगर कुल दृष्टिहीन लोगों की बात करें तो उनमें से सबसे बड़ा कारण जो होता है, कहा जाए कि 60 से 70% कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर दूसरे नंबर पे है और बहुत सी दूसरी बीमारियां हैं। ग्लूकोमा की बात की जाए, कुपोषण की बात की जाए, विटामिन ए की बात की जाए, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दृष्टिहीनता हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि इनसे बचाव किया जा सकता है। कैसे किया जाए बचाव, विस्तार से अपने विशेषज्ञ से जानेंगे। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल आंखें किस तरह से कार्य करती हैं और कितनी अहम भूमिका होती है इनकी हमारे जीवन में। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए। सुंदर आंखों का जिक्र शायरी, कविताओं और गानों में अक्सर किया जाता है। सुंदर आंखें खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं, साथ ही इनकी भूमिका भी बेहद अहम है। आंख लेंस, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना जैसे भागों से मिलकर बनती है, जिनके तालमेल से देखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आंख एक कैमरे की तरह कार्य करती है। प्रकाश किसी बाहरी वस्तु से टकराकर पारदर्शी कॉर्निया से होते हुए हमारी आंख में जाता है, जिससे रेटिना यानी आंख के पर्दे पर उस वस्तु की आकृति बनती है। ये सूचना ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क उस वस्तु की पहचान करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन आंख में कोई विकृति उत्पन्न होने पर देखने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। किसी जन्मजात विकृति, आंख की बीमारी, संक्रमण, कुपोषण, चोट, मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी की वजह से आंखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंखों की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। हर उम्र में इसका कारण अलग होता है। से बचाव करना जरूरी है। आंखों की समस्या का कोई भी लक्षण होने पर तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। आंखों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, शायरों ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि आंखों की अगर कोई भी समस्या हो रही हो, जैसे कई बार डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको पढ़ने के लिए नजर का चश्मा लगाना पड़ेगा, तो बहुत से लोग इसको अवॉइड करते रहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद चश्मा हटाने के लिए कुछ खाने पीने से भी कुछ चमत्कार हो सकता है। इसके अलावा मोतियाबिंद को लेकर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं कि मोतियाबिंद अगर हो जाए तो उसे पकने तक इंतजार करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सुनने में साधारण सी लगती हैं, लेकिन वो हमारी कहीं ना कहीं सोच और ऐसी बातों के साथ जुड़ी हुई है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। आज ऐसे बहुत से जो मिथ्स हैं उनको क्लियर भी करेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे विशेषज्ञों से कि दरअसल आंखों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उस वक्त
हमें कहाँ जाना चाहिए, यानी किस विशेषज्ञ से जाकर सलाह लेनी चाहिए? इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का एक खास पैनल मौजूद है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बेरी, प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड अलाइड हॉस्पिटल से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित खोसला, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजी, गंगाराम हॉस्पिटल से। हमारी अगली विशेषज्ञ है डॉक्टर पूनम कपूर, आप सीनियर सीएमओ ऑप्थेमोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एनपीजीआई एनईआर से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और आज हम किसी बात कर रहे हैं ऐसी समस्याओं की आंखों से जुड़ी हुई जिनको ठीक किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है, बचाव हो सकता है उनसे। और जाहिर सी बात है, जब भी आंखों में कोई समस्या होती है तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, लेकिन वाकई में जरूरत तो है जानकारी की भी, विशेषज्ञ से परामर्श लेने की भी। इस विषय से जुड़े अगर आपके भी कोई सवाल है या फिर कोई समस्या, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2338 703387031। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इस नंबर से पहले 011 का एसटीडी कोड लगाएं और देश के बाहर से कॉल करने वाले व्यूअर्स 9111 का एसटीडी कोड डायल करें। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं वो सीधी की आवाज कम रखें और संक्षिप्त सवाल पूछें। फोन कॉल्स के अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@dd.nic.in। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सरिता बेरी, आपसे ये समझने की कोशिश करें कि आंखों की जब भी समस्याओं की बात आती है तो वो कौन सी ऐसी आम समस्याएं हैं जिनसे हम दृष्टि को बचा भी सकते हैं और उन समस्याओं को दूर भी रखा जा सकता है। आंखों की जो समस्याएं हैं वो एज वाइज होती है, जैसे कि एक जन्मजात बच्चा, फिर 5 साल तक, 5 से 15 साल, 15 साल से 35 साल, 35 साल से 55 साल और 55 साल के ऊपर। इसमें सब अलग अलग बीमारियां देखी गई हैं। तो अगर मैं बताऊं कि जो हमारे जन्मजात बच्चे होते हैं उसमें सबसे खास प्रॉब्लम जो होती है वो होती है जन्मजात सफेद मोतिया। जी, जन्मजात काला मोतिया। आंख की बनावट कई बार छोटी या बड़ी हो सकती है या रेटिना की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा। फिर 5 साल तक बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों को चश्मा लगाना जरूरी है, जिसमें लेजी आई हो जाती है अगर चश्मा न लगाया जाए, और ये मेन प्रॉब्लम होती है। बाकी और जो चोट लग जाती है या कुछ बीमारियों के कारण प्रॉब्लम होती है जी। 5 साल के बाद 15 साल तक भी यही प्रॉब्लम चलती है। 15 साल से 35 साल हमारे अगर शरीर में कुछ रोग आ जाते हैं, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। फिर मेन प्रॉब्लम 35 से 55 साल, जिसमें कि हमारा सफेद मोतिया, काला मोतिया, हमारे जो शरीर की प्रॉब्लम्स है उसके कारण, कुछ दवाइयों के कारण, कुछ एलर्जीज के कारण प्रॉब्लम्स आती है। जो 55 साल के ऊपर ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का मेन असर देखा गया है। जी, अगर और समस्याओं की बात करें डॉक्टर अमित खोसला, सबसे पहले आपसे ये जान लें कि क्या नजर किसी व्यक्ति का देख पाना और किस तरह से देख पा रहा है, नंबर क्या है, क्या इन दोनों में कुछ फर्क रहता है? मेनली अगर आप आंख को एक कंप्यूटर समझे तो आंख एक कैमरा है, फोटो ब्रेन में बनती है, तो आंख के कारण और दिमाग के कारण भी रोशनी कम हो सकती है। जो आंख है, अगर उसे फोकस करने का लेंस कहते हैं, उसे चश्मे का नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। और जो विजन है, आप कितना साफ देख पाते हैं, जैसे विजन चार्ट डॉक्टर क्लिनिक में होता है, उसमें आप कितनी लाइनें पढ़ पाते हैं, कितनी दूर तक आप एक इंडिविजुअल को पहचान पाते हैं, उसे हम विजन कहते हैं। तो विजन और रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कि आपकी रोशनी और आपका चश्मा नंबर अलग चीज है। चश्मा नंबर आप नहीं पहनेंगे तो आपको कम दिखेगा, तो आप चश्मा पहनेंगे तो आपकी रोशनी पूरी ठीक होगी। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पूनम कपूर, आपसे ये समझने की कोशिश करें कि जो एज वाइज जो बातें हो रही थी उसमें एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण रहती है कि 55 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको अमूमन किस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं। और कार्यक्रम के शुरू में ही हमारे पास एक टेलीफोन कॉल भी आया था श्री आर.के. चोपड़ा जी का रोहिणी से। उनकी एक आंख में रोशनी बिल्कुल नहीं है, दाई आंख में, और बाई आंख में रोशनी काफी कम है और उनको ग्लूकोमा की शिकायत है।
दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया जो होता है वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है कि छोटा सा ऑपरेशन करके उसमें नज़र वापस लाई जा सकती है। लेकिन जो काला मोतिया है उसे हम नज़र का चोर कहते हैं, क्योंकि मरीज को पता ही नहीं चलता कि धीरे 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 विजुअल फील्ड कम होता जाता है और रोशनी खत्म होती जाती है। और मरीज को तब पता चलता है नियरली जब एक आंख की नज़र खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट को। तो इसलिए कई बार रेगुलर चेकअप करवाना आफ्टर द एज ऑफ 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर आंख का प्रेशर चेक करना, पीछे पर्दे को देखना और विजुअल फील्ड करना, क्योंकि कई बार जो सफेद काला मोतिया है दो तरह का है। एक तो एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा होता है और एक ओपन एंगल होता है। जो एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा होता है उसमें आंख में दर्द होती है, नजर कम हो जाती है, आंख लाल हो जाती है, तो मरीज को पता चल जाता है कि उसको कुछ बीमारी है और वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। और जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है उसमें धीरे धीरे जो है विजुअल फील्ड कम होता जाता है और नजर खत्म होती जाती है। तो उसमें एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी होता है पेशेंट का, और रेगुलर दवाइयां डालने से इस बीमारी को रोका जा सकता है, एक जगह पे इसको जो है बचाई जा सकती है, इससे जो रोशनी खत्म होती है। तो आप तीनों ने अभी बहुत विस्तार से हमें बता दिया है कि उम्र के साथ साथ किस तरह की समस्याएं आंखों में होती हैं और क्या समस्याएं होती हैं, उसको भी हम जरा विस्तार से समझेंगे। उससे पहले लखनऊ से यज्ञपाल जी हैं टेलीफोन लाइन पर। यज्ञपाल जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल। हेलो जी यज्ञपाल जी। सर, मेरे आंखों में आंसू ले लेते हैं। क्या जी? जब मैं पढ़ाई करता हूँ हाँ, तो सर ये आधा घंटा पढ़ता हूँ तो आंखों से आंसू ले लेते हैं। अच्छा। आप में से उम्र क्या है डॉक्टर आपकी? शस्त्र मेरी यही है 3 कितनी उम्र बताइए? 18 साल। अगर आपको पढ़ने पर ही आंखों में आंसू आ रहे हैं तो जरूर आपको स्ट्रेन पड़ा है। आंख में पढ़ते समय जब पढ़ते हैं आप और आपके आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो स्ट्रेन का कारण एक तो है कि आप शायद ठीक तरह से बैठे हैं, आपकी रोशनी अच्छी है, और डेफिनेटली आपको चश्मे की भी जरूरत हो सकती है। आपने चश्मा चेक कराया है? नो सर। तो आपको जरूर 18 साल की उम्र पर जरूरी होता है कि आप अपना चश्मा जांच कराएं। मैं टीवी देखने तब होता है। टीवी देखने पर भी हो, टीवी देखने पर वो जो नजर कमजोर होती है वो दूर और पास दोनों का एक ही चश्मा लगता है आपकी उम्र पे। तो सबसे पहले तो यज्ञपाल जी 18 साल के हैं आप, पढ़ते हुए आंख में से आंसू निकलते हैं। आप सबसे पहले, जैसा हमारी विशेषज्ञ कह रही हैं डॉक्टर सरिता बेरी, कि आप जाके अपनी नज़र जो है उसे चेक कराइए और किसी विशेषज्ञ से मिलिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बेरी, अगर हम बात करें आंखों की और समस्याओं के बारे में, तो सबसे पहले जो आपने कहा कि 5 साल की उम्र में रिफ्लेक्टिव एरर्स आने शुरू हो जाते हैं या वहाँ पता चल जाता है, वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है। रिफ्लेक्टिव एरर्स दरअसल क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव एरर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर अमित ने कहा, कि हमारी आंख एक कैमरा की तरह है। जी। कैमरा हमारा फोकस करता है रेटिना पे, और जो रेज बाहर से आ रही है वो हमारा कॉर्निया और लेंस रेटिना पे फोकस करता है। ये फोकस तभी खराब होगा अगर हमारा कॉर्निया प्रॉब्लम है या हमारा लेंस प्रॉब्लम है या आंख के साइज में प्रॉब्लम है। परंतु इसका इलाज चश्मा ही है, ताकि वो कन्वेक्स या कनकेव लेंसेज हमारे रेटिना पे फोकस करेंगे। ये फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इमेज क्लियर होगी तभी हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर सकेगा, अच्छे से देख सकेगा, और 5 साल के बाद ब्रेन ना ही केवल देखता है परंतु विकसित भी होता है जी। इसलिए उसका इमेज क्लियर देखना बहुत जरूरी है। इसलिए 5 साल की उम्र को हमने एक लैंडमार्क लिया है, जिसको कि हम स्कूल चेकअप्स में भी बिल्कुल बच्चों को चेक करते हैं, ना ही केवल एक आंख परंतु दोनों आंखों में तो अगर प्रॉब्लम होगी तो बच्चा खुद बताएगा, परंतु एक आंख में प्रॉब्लम पकड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी आंख से तो शायद ठीक देख रहा है। इसलिए हमें दोनों आंखों से अलग अलग करके चेक करके पता चलेगा कि हमारी दोनों आंखें ठीक देख रही हैं कि नहीं जी। तो इसलिए 5 साल की उम्र हमने ज्यादा लैंडमार्क रखा है। डॉक्टर अमित खोसला, जब भी डिटेक्ट हो जाती है ये प्रॉब्लम, खास तौर पे 5 साल की बात, जैसे डॉक्टर बेरी कह रही है, स्कूल जा रहा है बच्चा, शायद उसको ब्लैक बोर्ड पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, और डॉक्टर ने अगर ये कह दिया कि बच्चे को अब चश्मा पहना दीजिए, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा चश्मा पहन के स्कूल जाएगा, क्या स्कूल के उसके फ्रेंड्स उसको परेशान करेंगे, इस तरह की बहुत सी बातें, या बार बार चश्मा तोड़ देता है। कि क्या ऐसी दिक्कतें आपके साथ भी पेशेंट्स लेकर आते हैं? बहुत प्रॉब्लम्स हैं चश्मे की। सबसे पहले तो लोगों को लगता है माँ बाप को कि हमारी गलती है कि हमें कुछ खिलाया पिलाया नहीं या टीवी दिखाया,
या कंप्यूटर पढ़ने से, इससे आंख खराब नहीं होती है। दूसरा ये है कि आंख में जो फोटो बनती है, ब्रेन का जो हिस्सा कंप्यूटर उसको देखता है, वो सो रहा है। अगर आपने आंख को फोटो नहीं दिखाई उसे, वो हिस्सा को समझ नहीं आएगी 8 साल के बाद कि उस फोटो को एनालाइज करना है। तो आपको ब्रेन का वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट